कि लड़की की माँ जो है वो हमेशा से लड़के वालों पर दबदबा बना के रखेंगी, लेकिन झूठी ने अपने एपिसोड में बताया हम उनको धक्के देकर बाहर निकाल रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी चलिए करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए तो करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। जैसा कि मैंने पोस्ट पर कल से ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल से नहीं, परसों रात को भी मैंने शेयर कर ही दिया था कि लेडी अमिताभ उतरी हैं यहाँ पर, मतलब वाईटी पर। क्योंकि लेडी अमिताभ मैंने इसलिए बोला है पुतन को, क्योंकि आपको पता है जैसा कि वो उसका कहना है कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि उनके नाम से मायापुरी, ये वो पता नहीं और कितनी मैगजीन, जैसे कि आपको पता है ना, कवर पेज पे भी इसी की पिक आती है और पेज 3 की तो ये है ही है, सेलिब्रिटी हैं तो कि जो लोग भी मैगजीन जो हैं वो पढ़ते हैं। तो चलिए जी, ये दानवीर के ऊपर थोड़ी सी बातें करी जाए। तो यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि इस दानवीर के लिए किसी ने परसों बहुत ही, मैंने उनका नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ, लेकिन इसका तो भाई एक्स करके बोलना तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि जो पास्ट हो चुका है उसको वापस क्यों बुलाना चाहते हैं। उन्होंने लाइव करके भी इसको बोल दिया। देखो, हम लोग नहीं जानते हैं ज़्यादातर उनके बारे में, ठीक है, कितना अच्छे थे वो क्या नहीं थे ये हमें नहीं पता, लेकिन 2 साल जो किसी की भी रिलेशन में रहता है उसको ज़्यादा पता होगा। ये जो पुत्तन है, अगर 1 साल या 2 साल भी अगर रिलेशनशिप में रही हैं तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि सबको पहले इसका अच्छे करके ही सबको इंट्रोड्यूस करवाना, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो है झूठी ने भी इसको ये चीज़ बोली थी कि अभी जो है तुम वाईटी पर इंट्रोड्यूस मत करो। ये मैं फर्स्ट टाइम जो है एबी स्टोरी की बात कर रही हूँ, लेकिन पुत्तन ने जो है कि उनको इंट्रोड्यूस करा यहाँ पर, पुत्तन ने करा, या फिर देखिए फेस टू फेस तो नहीं, लेकिन हाँ उनके साथ वीडियो कॉल पे ये बात करती थी और अपनी मम से भी बात करवाने की कोशिश करती थी, मम से जाने की अपनी मदर इंडिया से। और मदर इंडिया का हमेशा की तरह मुंह बना ही रहता था, जो कि अभी नन्नू जीजा की फैमिली में जैसे कि उनकी मदर को कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो वाकई में ही अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो उनके फेस पर जो है स्माइल नहीं आती हैं, है ना, तो ऐसा ये बहुत कम वो स्माइल कर पाती हैं। लेकिन मदर इंडिया जो है वो आपको पता है ना किन के साथ खुश रहती है और कैसे कैसे खुश रहती हैं, लेकिन उनको पुत्तन परी की खुशी में खुशी कभी भी नज़र नहीं आती थी, इसलिए वो स्माइल नहीं कर पाती थी। इसीलिए तो उन्होंने, जब पुत्तन 2 साल रही रिलेशन में, तो पुत्तन ने वीडियो कॉल पे बात करते हुए अपने ही व्लॉग में दिखाना, तो उस टाइम पे मदर जो है बात करके खुश नहीं होती थी। सुबह सुबह चूल्हे पे रोटियां वो सेक रही होती थी, लेकिन वो इग्नोर कर देती थी एबी को। ठीक है जी, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक पढ़े लिखे समझदार लोगों ने, मतलब लोगों ने नहीं, या फिर उनकी वाइफ ने अगर पोलाइटली बात करते हुए एज ए सिस्टर कह लें, या फिर एज ए फ्रेंड कह लें, या फिर एज ए क्या कहें वुमेन, उन्होंने बहुत अच्छे से सजेशन दिया भी, हमें तो भाई बहुत बिल्कुल सही लगा। अच्छा, अगर उनकी यहाँ से यूट्यूब से ही अर्निंग होती तो डेली उनके व्लॉग जो हैं वो 2 आने चाहिए थे, जैसा कि पुत्तन परी को लगता है कि वो सबको ही रोटियां दे रही हैं। भाई कितनी कितनी रोटियां किसकी थाली में आई, आपको पता है? पुत्तन रोटियों की बात क्यों करती है? क्योंकि वो रोटियां ही तो बनाती है यहाँ पर, है ना। अच्छा, पुत्तन जो है मतलब मेरी फेवरेट रही है, ऐसा सबको पता है ना, लेकिन उसकी नासमझियाँ, उसका मतलब कि बददिमाग होना, बद जुबान होना जो है कहीं ना कहीं दिल से उतर गई हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि अगर एक ने इंसान ने गलती करी है तो दूसरा भी सेम क्या रिप्लाई खेलेगा और वही गलती करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर किसी को एक बार समझाया जाता है, 2 बार समझाया जाता है, तो वो क्या वही चीज़ें वो बार बार करेगा। अब जैसा कि पुत्तन का कहना है कि वो जो है
एक बार गलती जो है इंसान एक ठोकर एक बार खा के नहीं संभलता है। मैं कहती हूँ दूध का छला, सॉरी यहाँ पर तो बोलने में थोड़ा वो हो गया, यहाँ पर तो मैं ये कहती हूँ कि दूध का जला हुआ भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो पुत्तन परी जिसको एक बार ठोकर लग जाती है, चलिए उसको समझ में नहीं आती इतनी, लेकिन इतना तो वो समझ जाता है ना कि क्या अच्छा है उसके लिए क्या बुरा है। अच्छा चलो, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि दूसरी बार ठोकर लगी तो फिर भी समझ में नहीं आई। अगर आई होती ना तो ये सब चीज़ें नहीं होती। बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे जिसके ऊपर बात करी जाती है कि बाप ओ बाप, है ना। तो मतलब मैंने जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में ये चीज़ बोली है कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया होता, अगर वाकई में आप रेगुलर स्टूडेंट रही होती, तो कम से कम आपको ये तो फ़र्क पता लगता है ना कि एक बच्चे के पिता को अगर चलो घर में आप कुछ भी बुलाते हो, कैसे भी बुलाते हो, वो भी कहते होंगे ए माँ इधर आ, है ना, जो भी कहते होंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आप क्या दिखा रहे हो कि आपको कितनी तहजीब है, कितनी तमीज़ है। और ऐसे ही आपके मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं मतलब बोलना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपका कहना है कि मैं उनको प्रमोट करना नहीं चाहती। अगर आप प्रमोट करना नहीं चाहते तो हर किसी का रिप्लाई देना बंद करें, क्योंकि एक बार खाया ठोकर जो है इंसान, वो दूसरी बार में आपका कहना है समझ जाता है। लेकिन आपका हमेशा ही द एंड जो है वो तो भाई 2 साल से द एंड ही तो चली जा रहे हैं अभी तक, एपिसोड टू एपिसोड, एपिसोड टू एपिसोड। और यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट की बातें जो हैं वो क्यों कही जानी लगी थी, मोटू तोरी वाला ऑलवेज। आपको पता है कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ आजकल, क्योंकि आपको पता है हम लोग बात करते थे थोड़ा फ़नी वे में भी होती थी बातें। देखिए सीरियस टॉपिक तो आ ही रहे हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा बीच में फ़नी हो जाता था तो अच्छा भी लगता था। अच्छा चलो, यहाँ पर तो जूठी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको भी बीच में लेके आना पड़ेगा। अच्छा इसलिए लेके आना पड़ेगा क्योंकि जूठी ने अपने चांदपुर से ये चीज़ बोली थी कि देखो, अगर तुम मिस्टर मिस्टर ओ मिस्टर तहजीब है ना, अब उसको थोड़ी सी इंग्लिश आ गई थी। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वही तहजीब वाली है, अपनी हिंदी भी बहुत अच्छी है, पंजाबी जिस जो भी आपकी मदर टंग है वो अच्छी ही है, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि लहजा क्या है आपका बात करने का। अभी उसने ओ मिस्टर चांदपुर से खेला था, है ना। और यही चीज़ भी बोली थी कि चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे 30 साल लगे, वो तो फिर 30 साल तक रुक गई थी। लेकिन उसके बाद एपिसोड जो है वो पुत्तन का आता है। अभी मैं ना फर्स्ट बर्थडे चिंटू का उस पर भी आऊँगी, लेकिन अभी पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, वो तो रुक गई थी 30 साल पर, लेकिन पुत्तन परी की जो वर्डिंग थी उसके बाद इसका चांदपुर से ही एपिसोड आता है आफ्टर जूठी के एपिसोड के। तो इसका कहना था 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, मर्जी 40 साल लगे, ये वर्डिंग थी यहाँ पर पुत्तन की। ठीक है, इसने 10 साल और बढ़ा लिए। भाई हक के लिए ये लड़ रहे हैं, भाई ऐसा कौन सा हक है आप मुझे बताओगे। जब आपने उस टाइम पर जो है चिंटू के पिताजी यानी कि नन्नू जीजा, उनका कहना था कि मैंने अभी डाइवोर्स फाइल नहीं किया है ना। भाई अगर आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया है, जहाँ पर पुत्तन को कह रही हूँ, आपका जो भी मामला है वो अदालत के अधीन है, ठीक है, वो कार्रवाई वहाँ पर चल रही है, तो फिर ये रिप्लाई टू रिप्लाई खेलना क्यों ज़रूरी था। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो भी फैसला होना वहाँ पे होना है। डिवोर्स के बाद जो है पुत्तन के पास अगर बच्चा रहता है, अगर क्या रहता ही है ना, माँ से जुदा नहीं किया जा सकता 18 साल की उम्र तक, है ना। उसके बाद बच्चे का फैसला अपना होता है कि उसको कहाँ रहना है, किसके पास रहना है ना। तो उसमें जो है कि खर्चा पुत्तन को देना ही होगा, नन्नू जीजा को, मर्जी ये वर्किंग वूमेन है, ठीक है। अब बारी आती है चिंटू की, कस्टडी की। वो कस्टडी जो है पुत्तन के पास ही रहेगी। अच्छा जी, लेकिन पुत्तन परी को भी कोर्ट की ओर से ये आदेश दिए जाएंगे कि तुम भी रोक नहीं सकती हो पिता को मिलने के लिए। उसके लिए कुछ ना कुछ वो डिसाइड कर देंगे, महीने में कहीं एक बार या 15 दिन में एक बार,
पुत्तन परी जो है उसको मिलवाना ही पड़ेगा अपने बच्चे को, नन्हू जीजा को, है ना। और जो उसका फ्यूचर प्लानिंग भी है वो भी दोनों को आपस में मिलके ही करनी होगी, जो भी इनका डिसीजन होगा। लेकिन ये इतनी उतावली है कि इनसे रुका ही नहीं जा रहा। मतलब ये रिप्लाई टू रिप्लाई करेंगे। अगर तुम्हें पता लगा, नन्हू जीजा जो है वो पुराने एपिसोड जो हैं फिर से उसने जो अपलोड कर दिए हैं ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितना खुश रखते थे, तो भाई तुम्हें उसमें जेलस क्यों हुई? तुम ही थी ना वो जो कहती थी मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सास ये बनाती है, मेरी सास वो बनाती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ऐसा ही फर्स्ट जो है AB स्टोरी, जिनके मैंने अभी जैसे स्टार्टअप ही उन्हीं से किया है, तो ऐसा ही तो उनके लिए था कि वो बहुत अच्छे थे। तभी तो रोका हो गया, रोका सेरेमनी हुई, उसमें भी खर्चा जो है पुत्र नहीं करा, फिर फर्स्ट करवा चौथ तक भी हुई, सब कुछ हुआ, है ना। तो उनके पेरेंट्स ने भी वहाँ जाकर कहा कि हाँ वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन ब्रेकअप क्यों हुआ था ये पुत्तन परी को भी पता है। अच्छा, छोटे गांव, अरे गांव को, विलेज को क्यों बदनाम करते हो? आज की तारीख में कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो गांव की जो लड़कियां हैं वो सिटी वालों से भी ज़्यादा एडवांस है। अगर गांव का कह कह के बार बार आप जो है पुत्तन परी को कहती हूँ कि आप इतनी सहानुभूति लेते हो, तो भाई गांव के लोग बेचारे होते हैं क्या? उनका दिमाग नहीं होता? अरे वो तो बहुत मेहनती और समझदार होते हैं, घर आए की बहुत इज्जत करते हैं, फिर भी वो रिस्पेक्ट पूरी करते हैं, है ना। यहाँ पर तो लड़ाई होगी, गाली गलौज होगी, जो भी होगा यूट्यूब पर भी ही होगा। तो सोशल मीडिया का मिसयूज़ किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है पुत्तन परी की ओर से, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा जी, यहाँ पर तो झूठी की वो भी मैंने वो आप लोगों को बात क्लियर कर दी। अब बारी आती है जहाँ पर कि फर्स्ट AB स्टोरी की जो बात थी, जिसको तो जी झूठी ने CHD का जब घर लिया था, अगर आपका नई रिश्तेदारी है, कुड़माचारी है, पंजाबी च साडे कंधे है, समधी है, आपके मान है, वहाँ पर AB जो हैं उन लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था। तो पुत्तन को कहना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट तो जब कभी भी नहीं हुई उनकी भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नन्हू जीजा की, है ना। तो चंडीगढ़ जो है मेरे हिसाब से दिल्ली से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से, क्या मुझे पता ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर पुल से इस पार पुल से उस पार जो तीरंदाजी होती रहती है, वार पे वार होते रहते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर झूठी फैमिली जो कि मदर इंडिया फैमिली जो हैं वो तो कितनी बार नन्हू जीजा के यहाँ पर आना जाना हुआ, है ना। सब लोगों को पता है वहाँ पर झूठी ने कैसे कैसे एक्सपोज भी किया अपनी मदर इंडिया को, बहुत सारी बातें जो हैं दिखा दी, और ये भी दिखाया कि कितना दबदबा है। और वहाँ पर मेरी एक वीडियो जो है वो वायरल भी हो गई थी कि जिसमें मैंने बोला था कि जब भी तुम पुत्तन के घर जाती हो तुम्हें पैंट ही क्यों पहन के जाना है ना। आपने देखा घर के काम के लिए तो ये सूट पहन लेती है, तो हमारा इंडियन कल्चर क्या है, सूट और साड़ी का, है ना। लेकिन नहीं, हम लोगों को तो भाई मॉडर्न दिखना है ना। अब शहरों में भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ सब तरह की ड्रेसेस पहनती हैं, सूट भी, ये सब चीज़ें भी, लेकिन उनको पता होता है हमारी सोसाइटी कैसी है और कौन सी सोसाइटी में हम जा रहे हैं अभी इस टाइम पर, कैसे रिश्तेदार, मतलब किस कल्चर को हम बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटी को हम लोग बिलोंग करते हैं, है ना। तो भाई हम जिसके घर जा रहे हैं तो हम ड्रेसअप भी तो वैसे ही होके जाएंगे। कहते हैं ना, खाओ मन पांदा पाओ जग पांदा, मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ। मतलब जो दूसरों को भी अच्छा लगे, आपको पता होना चाहिए आप कि अगर छोटी बहन है तो उसकी ससुराल वाले जो हैं वो आपके भी तो समधी हुए ना। बड़ी बहन के लिए छोटी बहनें बेटियों के बराबर होती हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ जो है बहुत कुछ एक्सपोज किया था वहाँ पर झूठी ने भी, और अपने मोटू बिटिया को जो कि ऑलवेज जिनको तोरी के साथ चावल खिलाती नज़र आती थी ये, है ना, और वहाँ जाके पकवान खाते हुए नज़र आए हैं ये लोग। लेकिन उन फैमिलीज़ को कभी भी अपने घर पर इनवाइट नहीं किया मदर इंडिया ने।
तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि लड़की की माँ जो है वो हमेशा से लड़के वालों पर दबदबा बना के रखेंगी, हमेशा जाएंगी, खाएंगी, पिएंगी, रहेंगी, सोएंगी, जो भी रिचुअल्स उनके होते हैं वो फॉलो नहीं करेंगी, लेकिन उनके ऊपर दबाव बना के रखेंगी कि हमारे कल्चर को आप फॉलो करो और हमारे रिचुअल्स आप फॉलो करो, जो कि कभी भी नहीं होता है। ऐसे कितने मेरे एपिसोड हैं पुराने लास्ट ईयर के, आप लोग देख सकते हो कि आफ्टर मैरिज जब लड़कियां चली जाती हैं शादी करके, तो रिचुअल्स उनको वही अपनाने पड़ते हैं ससुराल के, जो कि मदर इंडिया आज भी अपने ही ससुराल के रिचुअल्स कर रही है ना। थोड़े करे बहुत ये करे, ना भी दिखाए एपिसोड में, लेकिन वही कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आज, जहाँ पर अभी बर्थडे वाली बात जो है वो क्लियर करने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या गुलाब सिंह की जो चंपा है वो भी ऐसा ही करेगी, जाने कि गुलाब सिंह के ऊपर वैसा ही दबदबा जो है वो बनाकर रखेंगी चंपा की मदर जो है, और जो रिचुअल्स हैं वो गुलाब सिंह के घर के बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए जाएंगे, वो फॉलो करने पड़ेंगे इनको चंपा के घर के। ये इन्फ्लुएंसर जो हैं वो बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव सोच है। और पुत्तन का ये कहना कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, पुत्तन ये चीज़ जो है गुलाब सिंह का कहनी है, क्योंकि ये उसके एपिसोड का हिस्सा है, तुम्हारे एपिसोड का ये हिस्सा नहीं था, ऐसा मेरे पोस्ट पर भी है। और यहाँ पर एबी स्टोरी अभी चल रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि पुत्तन का कहना है कि मेरे पति ने, जिसको कि अपना पति ही अभी भी कहती हैं, वो बेशक डाइवोर्स फाइल हुआ है लेकिन अभी हुआ तो नहीं है, तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया ना, पुत्तन में प्लस पॉइंट है कि वो अपने हस्बैंड को पति बुला रही हैं, अभी बाप नहीं कह रही हैं, पति कह रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुत्तन ने ये कहा कि मेरे पति ने बच्चा दे के, मुझे एक बच्चा दे के मतलब छोड़ दिया। तो अगर वाक्य में ही अगर ऐसा होता तो पुत्तन के साथ तो हम सब भी होते। लेकिन पुत्तन ये पूछना चाहती हूँ कि रोक के देखो, बहुत लोगों के टूटते हैं, शादियाँ टूट जाती हैं, लड़कियाँ मंडप से उठ जाती हैं आज तक पर, और जी न्यूज़ पर बहुत सारे लोगों ने ये देखा भी होगा, बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी बनी थी, वो भी फेक नहीं थी, वो सच थी कि दहेज के लिए उठ गई थी लड़कियाँ मंडप से, शादी के मंडप से उठ खड़ी हो गई थी, कई तो फेरों के टाइम पे उठ गई थी, है ना। तो यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पुत्तन का रोका टूटा है तो उसने लाइफ कैसे खराब कर दी पुत्तन की, एबी ने। जब शादियां होती हैं यहाँ पर, तो नन्नू जीजा को मैं कहना चाहती हूँ कि जब शादी होती है, अगर शादी से पहले आपने इंक्वायरी नहीं की तो शादी के बाद जो है इंक्वायरी करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर नन्नू जीजा भी रॉन्ग हैं। क्यों किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी जो है आप ख़राब कर रहे हो, जाने की एबी की, उसकी वाइफ को भी मेंटली स्ट्रेस हुआ होगा, कोई किसी के हस्बैंड के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है, जाने की पुत्तन परी क्यों सुनेगी वो। अगर उसने एक रिप्लाई दे भी दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी रोटियां चल रही हैं यहाँ से, वो पढ़ी लिखी और समझदार है। लेकिन कुछ, अब मैं क्या ही बोलूँ, जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है उनके लिए कितना गलत बोला जा रहा है उस उनकी वाइफ के लिए, तो वो बहुत फील होता है। अगर तुम्हारे साथ एबी का कभी 2 साल तक रिलेशन में तुम लोग रहे हो, कभी 1% भी कभी भी उसने तुम्हें खुश रखा होगा, है ना, तभी तो तुमने 2 साल निकाल लिए रिलेशन में, है ना, नहीं तो पहले ब्रेकअप हो जाता। जहाँ तो नन्नू जीजा के साथ 2 महीने निकालने भी मुश्किल थे, लेकिन 9th मंथ प्रेगनेंसी की स्टोरी जो है वो बड़ी अच्छी ही रही थी, वो जर्नी तुम्हारी बहुत अच्छी रही थी, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो तुम भी बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर फिर से वो सब चीज़ें क्यों, ठीक है। और बहुत पोलाइटली बात करने की कोशिश करी गई थी पुत्तन से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका कहना है कि मैं प्रमोट नहीं करूँगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बड़े बड़े यहाँ पर यूट्यूबर हैं जिनको रोस्ट किया जाता है, जिनके ऊपर रिएक्शन दिए जाते हैं, चाहे वो फ्लाइंग बीस्ट हैं, चाहे वो कैरी मिनाटी हैं, इवन वो तो खुद ही रोस्टर हैं लेकिन फिर भी उनको भी रोस्ट किया जाता है, चाहे वो सौरभ जोशी है। लेकिन इतने सौरभ जोशी एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर जो हैं, वो भी इतना मतलब नहीं लेते लाइट किसी को, सब वो इग्नोर ही करते हैं।
लेकिन पुत्तन परी को तो हर किसी का, लेडी अमिताभ बच्चन, इनको रिप्लाई देना ही है। सेलिब्रिटी हैं, नंबर 1 एशिया की नंबर 1 यूट्यूबर हैं। मे भी आने वाले टाइम में बन भी जाएं, क्योंकि बिग कंट्रोवर्सी है इनकी। और अपनी डायलॉग कम, जूठी के डायलॉग जो है वो ज़्यादा बोलती नज़र आती हैं पुत्तन यहाँ पर। ठीक है जी। और अब बारी आती है फर्स्ट बर्थडे की। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो है नन्नू जीजा ने अपने एपिसोड में कभी भी नहीं बताया, लेकिन जूठी ने अपने एपिसोड में बताया। अपने नहीं, पुत्तन के एपिसोड में बताया, जब पुत्तन बड़ी खुश खुश कह रही थी, बता रही थी सबको कि 500 रुपये दे के चला गया इसके पिताजी, है ना, नन्नू जीजा। अच्छा जी, वो मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि उस टाइम पर जूठी ने ही बोला कि तुम जो है उसके मुंह पर ही गेट बंद कर रही थी नन्नू जीजा के जब वो आए, और तुम उनको धक्के देकर बाहर निकाल रही थी, और जो नन्नू जीजा है और वो रो पड़ा, और उसके बाद जूठी ने बोला कि नहीं नहीं, आइए आइए, आप अंदर आइए। उसने कहा नहीं, मुझे बाहर मिलवा दे। तो उसने बोला, जूठी ने, नहीं आप अंदर आइए, चलिए आप अंदर आइए। तो पुत्तन जो है ड्राइंग रूम में जाने की, जहाँ पर जूठी का सोफ़ा लगा हुआ था वहाँ पर बैठाया गया, और पुत्तन जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीखी चिल्लाई और अपना गुस्सा जो है उसने निकाला। वो फ्रस्ट्रेटेड थी। तो चलिए, हस्बैंड वाइफ का मामला था ना, तो वहाँ पर नन्नू जीजा ने सुनी उसकी बातें, सुना उसका जो फ्रस्ट्रेशन था, उसने अपना निकाला पुत्तन ने। तो नन्नू जीजा ने सुना, क्योंकि नन्नू जीजा किसी के घर में था, तो उस टाइम पे तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने घर आके भी नहीं इतना बोला था, लेकिन उस टाइम पर वो चुप रहा, और जो भी प्रॉब्लम थी वहाँ पर वो सॉर्ट आउट हुई। क्यों नहीं आ पाया वो बताया गया। लेकिन दूसरे दिन फिर वही हरकत कर दी पुत्तन ने, ये कहते हुए, झूठी ने सबसे पहले एपिसोड बनाया ये कहते हुए कि आंटी जी आइए और अपनी बहू को ले जाइए। भाई, ऑनलाइन ऐसे शादी की थी आपने बोला था आंटी जी आप मान जाइए, ठीक है, आप अपने बेटे को मतलब कि हमारी जो बेटी हैं वो 2-3 महीने में ही सब पास्ट अपना भूल चुकी हैं, इसलिए उसको शादी के लिए वो रेडी हैं। अब शादी कर दिया, ऑनलाइन बुलाते ना। जब तो 5 दिन तक एपिसोड आने ही नहीं दिए थे पुत्तन के, सब लोग वेट कर रहे थे, इवन हम लोग भी जो हैं वो ट्रू व्यूअर्स ही थे, ट्रू सब्सक्राइबर ही थे। ठीक है, तो ये वो सब चीज़ें हैं। पुत्तन जो है आज भी अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रही है। पुत्तन को अभी तक नहीं पता लग रहा कि इसको कौन यूज़ कर रहा है। बहुत सारे लोगों के डाइवोर्स होते हैं, क्यों नहीं होते, होते हैं, लेकिन ये सब इतने तमाशे, इतने एलिगेशन जो हैं वो सब अदालत में लगते हैं। अदालत में लगाओ एलिगेशन, एक दूसरे पे कीचड़ उड़ाओ, उछालो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, लेकिन अदालत के फैसले का जो है वो मान रखो और वेट करो। अगर वो प्रोसेस स्टार्ट कर ही दिया है तो सोशल मीडिया पे लोगों को तो ट्रॉमा ना दो, स्ट्रेस मत दो। ठीक है, तो ये वो बातें हैं। अगर कोई प्यार से समझा रहा है, बता रहा है, भाई मूव ऑन करो ज़िंदगी में, अपने डेली के जैसे तुम रूटीन बनाती हो, रोटियां बना रही हो तो वो बनाती रहो, खाती रहो, अपने डेली के एपिसोड लेके आती रहो, अपने काम में बिजी रहो। ऐसे सेम नन्नू जीजा है वो करता रहे, तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गलत होगा तो उसके लिए तो सब बोलेंगे ही ना। और ऐसे ही तो एबी की जो वाइफ है उसने सिंपली बात करी कि क्या नहीं होता, कौन नहीं सहता ससुराल में, कह रही, उसने कहा जरूरी नहीं सबके साथ, मैंने पहले बोला 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर मैं कहती हूँ कि भाई मैं तो पैर धो धो के भी पीऊँ, तो ऐसी मतलब मैं उनका एहसान नहीं दे सकती। भाई मेरे को तो इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट मिली है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, टचवुड नज़र ना लगे, है ना। तो लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी बहनें हैं 3, तो भाई उनके भी सब ससुराल वाले अच्छे हैं, कि या उनको सहना नहीं पड़ा होगा, तो क्या वो वहाँ है नहीं, वो है, समझाना पड़ता है। जहाँ फिर मैं कहूँ मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह हैं जो उनको अपने ससुराल में नहीं सहना पड़ा होगा, ठीक है, मैं नियर डियर मेरे जितने भी हैं, क्या उनको सहना नहीं पड़ा होगा। भाई 10 लोगों में कोई एक लक्की होते हैं जिनके ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ता है। नए लोग होते, नई जगह होती है, और पुत्तन के लिए तो ये जगह भी नई नहीं थी, क्योंकि पुत्तन की तो अपनी ही रियल जो है
है ना, समझ गए। इनके पापा की जो बहन है पुतन की रिश्ते में क्या लगी मुझे पता ही है, लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ, आप समझ जाना। तो वो नन्नू जीजा की जो है चाची है। तो यहाँ तो पहले से ही वो था। और दूसरी बात है कि गुलाब सिंह को क्या अपने फ्रेंड के बारे में नहीं पता था? भाई पुल के इस पार पुल के उस पार कितना मजाक बनाया था उस टाइम पे। झूठी ने भी 5 मिनट का रास्ता, पैदल का रास्ता, चले जाओ, है ना। बहुत सारी बातें हैं। और कितनी बातें तो ऐसी होगी जो इन्होंने यहाँ पर वाईटी पर रिवील नहीं की होंगी, नहीं पता होंगी, लेकिन एपिसोड जो हैं वो सबको सब याद है, वो कोई भूला नहीं हुआ। तो पुतन से यही कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि तुम जो है कथनी और करनी में कहते हैं ना फ़र्क होता है, ऐसे ही तुम्हारी भी कथनी और करनी में फ़र्क है। तुम दा एंड करती हो, कितनी बार कर चुकी हो, लेकिन रिपीट तुम फिर वही पुरानी बातें, फिर वही पुरानी बातें, फिर वही पुरानी बातें, है ना। तो ये है कि अपने थायराइड का ध्यान रखो, अपना इलाज करवाओ, क्योंकि तुम्हें नींद वाकई में ही मुझे नहीं लगता आ रही है। उसी वजह से तुम्हारे डार्क सर्कल बढ़ रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, सो अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो और खुश रहो और खुश रहने दो। ऐसे ही नन्नू जीजा से कहना चाहूँगी कि रिप्लाई खेलना बंद करो और अपने हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में दूसरों के औरों के घर मत खराब करो। ये पुत्तन परी को कहना चाहती हूँ कि मत खराब करो दूसरों के घर। ठीक है, जैसे तुम कहते हो कि मैं बेटी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं लड़की हूँ, तो क्या सिर्फ पुत्तन ही लड़की है, पुत्तन ही बेटी है? क्या AB की जो वाइफ है वो बेटी नहीं है? वो भी बेटी है, अपने ससुराल वालों की इजाज़त से आती है अपने यहाँ पर मायके में, है ना। रह तो वो वहीं रहे ना, लोकल वो भी अभी, लेकिन वो पूरा 40 और 41 दिन जो भी थे उसके ससुराल में ही निकाले हैं, गुजारे हैं उसने आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, फिर बेटी जो है वो नन्नू जीजा की जो बहन है वो बेटी नहीं है, वो भी है ना। ऐसे ही लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियां नहीं रिस्पेक्ट करेंगी तो कौन करेगा, है ना। तो यही वो बात है, अगर खुद पे वो बात आती है तो दूसरों पर इतना वो सब चीज़ें करनी, मतलब दूसरों से कहलवाना, वो भी कितना गंदे तरीके से, कितने गलत तरीके से वो बात करते हैं, सुनते बोलते हुए भी हमें शर्म आती है। तो खैर मैं तो सुनती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ पता लगता है तो बहुत ही गंदा लगता है। तो हम लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर समझा ही सकते हैं यही कि आप दोनों का जो मैटर है, जो भी है, अदालत में जो भी पहुँच चुका है, अदालत के अधीन है, तो उनके फैसले का भी वेट करें और उनके फैसले का जो है मान रखें, जो भी उनका फैसला होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।